नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन और क्या पढ़ चुके हैं, प्रेशर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फोर्स, जितने भी सारे टॉपिक थे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर दीजिए। क्या कीजिए? अच्छे से दोनों चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और उसके बिहाफ पे क्या किया हम लोगों ने, टेस्ट वगैरह भी अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन है। अगर ये सारे 90 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में उस टॉपिक से आने के बाद एक भी क्वेश्चन क्या होगा, नहीं मिस होने वाला है। क्या नहीं होने वाला? एक भी क्वेश्चन मिस नहीं रहेगा। दोनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, सारे ही आपके टेस्ट में डाले गए हैं। तो आप ये क्लास देखने से पहले वो क्लास क्या कीजिए, वॉच आउट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, बाद में क्लास को वॉच आउट कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग अपने थर्ड नंबर चैप्टर जो कहाँ पहुंच चुके हैं, अपने थर्ड नंबर चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इतने सारे आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। इस चैप्टर में कितने सारे, टोटल 8 टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर एक चीज को, जितने भी टॉपिक्स हैं सब चीज को अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका ये टॉपिक चैप्टर खत्म होते होते आप हर एक चीज को अच्छे ढंग से सीख जाइएगा। क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से सीख जाइएगा और हर एक कोई भी टॉपिक में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्या नहीं रहेगा? कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसमें इस थर्ड चैप्टर में हम लोग जो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये सारे भी जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे और ग्रेविटी ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेविटी पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे। फिर हम लोग अपने जो सेकंड क्लास होगा फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, पलायन वेग पढ़ेंगे, कक्षीय वेग पढ़ेंगे, तरल और उनके गुण पढ़ेंगे और आदर्श गैस के कुछ नियम होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उत्प्लावन बल और फिर श्यानता के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हर एक चीज को अच्छे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक में से सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, ग्रेविटी शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेविटी शुरुआत करने वाले। तो आप देख भी सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपका ग्रेविटी जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे एक क्या है, एक लड़की है जो कि नीचे की तरफ गिर रही है और ये जमीन क्या कर रहा है, सरफेस से अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला स्लाइड में आप देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी लिखा गया है और ग्रेविटी का डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जिस क्लास को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी नहीं ऐसा मालूम होगा कि ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो हर एक बच्चे को मालूम होता है ग्रेविटी क्या होता है। किसका देन है? आइजैक न्यूटन का है, देन है, जिसके कारण हम लोग जान पाते हैं कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटी किस कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू देखेंगे। तो हर एक चीज जो है पृथ्वी का सरफेस पे जितने भी चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, पृथ्वी के सरफेस पर ऊपर से नीचे जितने भी चीज गिरते हैं वो ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारा ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। हम लोग जहाँ पे पृथ्वी कहाँ पे है, मौजूद है ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड में ये क्या है, हम लोग का पृथ्वी पिंड ही है ना। पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध, ये सभी क्या है, पिंड है ना। और ये सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं और एक निश्चित कक्षा में मौजूद है। कहाँ पे है? निश्चित कक्षा में मौजूद है। और वो किसके कारण? वो ग्रेविटी के कारण वो एक निश्चित कक्षा में मौजूद है और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, फिर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोई भी चीज जो है पृथ्वी पर अगर सरफेस पर नीचे गिर रही है तो वो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। आपका यही सिंपल सा चीज क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। और हमारा जो पृथ्वी है सन के चारों तरफ जो रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। क्या कर रहा है वो सूर्य? क्या कर रहा है? पृथ्वी को आकर्षण बल के माध्यम से उसे एक निश्चित कक्षा में फिक्स कर दिया है और जिसके कारण वो चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं क्या है ब्रह्मांड में, ठीक है। ब्रह्मांड का बात किया जा रहा है जिसे हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। ब्रह्मांड में द्रव्यमान रखने वाले प्रत्येक पिंड, ठीक है। द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, मास हो गया। कोई भी पिंड, हर एक पिंड जितना है ब्रह्मांड में सबके पास क्या है, मास है ना। क्या है? मास है। सभी के पास क्या है, मास है, द्रव्यमान है। और उस जितने भी पिंड है हर क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करते हैं। क्या करके रखा? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, आकर्षित करके रखते हैं, जिसके कारण ये अपने कक्षा में क्या करते रहते हैं, चारों तरफ रोटेशनल मोशन पे
घूमते रहते हैं। ठीक है, समझ गए? सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? पिंडों के बीच काम करने वाला ये जो है पारस्परिक आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं। ये हो गया आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। लेकिन आपको इजी वे में समझना है तो ये समझिए कि कोई भी जो है पृथ्वी के सरफेस पर आकर के कुछ भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। क्योंकि पृथ्वी का कुछ क्या है, मास है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करके करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक फिगर है, एक लड़की का फिगर है। तो आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सरफेस है, पृथ्वी का ये सरफेस है, और यहाँ एक लड़की है जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। क्या कर रही है? नीचे की ओर गिर रही है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण ही ये नीचे गिर रही है। अगर इसे हम ये एज्यूम कर ले कि अगर गिर नहीं रही है, ये हवा में क्या हो रही है, लटक रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्रेविटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये वैक्यूम में है। कहाँ पे? वैक्यूम में, जहाँ पे निर्वात में है। निर्वात में होने पर क्या होता है, वहां पे ग्रेविटी काम नहीं करता है, वो हवा में ही लटकते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर ये नीचे गिर रही है तो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी पिंड है वो अपने कक्षा में एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रोटेशनल मोशन में घूमते रहते हैं और एक कक्षा में बने रहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब हम लोगों ने तो गुरुत्वाकर्षण जान लिया कि आखिर गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। अब उनके हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हम लोगों को और भी बेहतर ढंग से क्लियर हो सके कि हमारा ये ग्रेविटी क्या होता है। हम लोग इसे अपने लाइफ से रिलेट करके देखते हैं कि हाँ, ये ग्रेविटी को हम अच्छे से और समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपका पहला एग्जाम्पल में क्या है, पृथ्वी पर टिके रहना। क्या है, हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे मौजूद है। पृथ्वी के वो भी कहाँ पे है? सरफेस में। कहाँ पे है? पृथ्वी है। ये क्या है आपका? पृथ्वी है। और हम लोग कहाँ पे मौजूद है? पृथ्वी के सरफेस पे मौजूद है। कहाँ पे है? सरफेस पे मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? सरफेस पे मौजूद। और पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में है ना? अंतरिक्ष में है। हम लोग को लगता है कि हम लोग जो क्या खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे हो, पृथ्वी से लटक रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग बाहर से ऐसे लटक रहे, उल्टे लटक रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग सीधे खड़े हुए हैं। क्यों? किसके कारण? ये ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी हम लोग को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। क्या करके रखा है? आकर्षित करके रखा है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि हम लोग सीधे हैं, लेकिन हम लोग अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर ही हम लोग क्या है, लटके हुए हैं। क्या है? हम लोग लटके हुए हैं, लेकिन हम लोग ग्रेविटी के कारण इसमें क्या है, चिपके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं सरफेस से। देख, अगर यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा हुआ, गुरुत्वाकर्षण ही वह बल है जो हमें हमारे आसपास की चीजों, जैसे कि देखिए एग्जांपल में कार हो गया, घर हो गया, पेड़ हो गया। सरफेस पे बहुत सारा चीज है हम लोग जो डेली यूज करते हैं। घर हो गया, कार हो गया, पेड़ हो गया, जो जमीन से चिपकाए रखता है। ठीक है, तो जमीन से क्या करे, वो ग्रेविटी हमको चिपका करके रखा हुआ है। इसके बिना हम अंतरिक्ष में तैरने लगते। अगर ग्रेविटी नहीं होता, मान के चलिए अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम लोग क्या करते? अंतरिक्ष में तैरते रहते। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही हम लोग पृथ्वी के सरफेस से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी नहीं होने के कारण हम लोग अंतरिक्ष में उड़ते रहते, जिधर तिधर हम लोग उड़ते रहते। ठीक है, पहले तो यही यहाँ पे हम लोग को समझने का बात है कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम लोग भी पहले यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। क्या हम लोग सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। ग्रेविटी के कारण ही आपका क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटी नहीं रहता तो एटमॉस्फेयर भी नहीं रहता। ठीक है, क्लियर हो गया है? लेकिन हाँ, ये चीज समझने के लिए आप लोग को ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता तो हम लोग आसमान में, अंतरिक्ष में तैरते रहते। ठीक है, लटके हुए रहते, जिधर जिधर हम लोग लटक जाते हैं और हम लोग एक मूवमेंट करते रहते ऊपर में ही। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट आपका एग्जाम्पल। सेकंड देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बात किया ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रहों की कक्षा। ग्रह क्या है? जितने भी सारे ग्रह हैं, आपका शुक्र है, मंगल है, बुध है, जितने भी ग्रह है क्या एक पैटर्न में है ना? एक पैटर्न में है। सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? सभी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी और अन्य ग्रह, जितने भी बहुत सारे ग्रह हैं, अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखते हैं, जिससे वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जितने भी क्या है, जितने भी पिंड्स है, वो सूर्य के चारों तरफ एक किसमें क्या करते हैं, वो चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? अपने चारों तरफ कक्षा में घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? ये ग्रह जो अपने चारों तरफ घूमते रहते कक्षा में, किसके कारण? सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब देखिए तीसरा क्या आपका एग्जांपल, जैसे कि समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा। आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में कभी कभी ज्वार भाटा आता है, काफी तेज ऊपर की ओर पानी चला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी आपस में नजदीक होते हैं तो क्या होता है, चंद्रमा का भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। चंद्रमा के पास भी ग्रेविटी है, पृथ्वी के पास भी ग्रेविटी है। जब वही चंद्रमा जब नजदीक आता है तो क्या करता है, समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठने लगता है, क्योंकि चंद्रमा उसे क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। ठीक है, वो खिंचाव पैदा होता है पानी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ठीक है, चंद्रमा का क्या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है? ग्रेविटी के कारण ही ऐसा हो रहा है। आपका 4th नंबर का जैसे वायुमंडल का होना, मैंने बताया आप लोगों को, हम क्या है हमारा पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं? सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोग जिंदा है, ठीक है, सजीव सजीव चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडल का होना क्या किसका कारण है? ग्रेविटी का कारण है। ग्रेविटी के कारण ही आपका जितना भी एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है, ये पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमते रहती है पृथ्वी के साथ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हवा की परतों को पकड़ करके रखता है। क्या करता है? पकड़ करके रखता है। यदि गुरुत्वाकर्षण न होता तो ऑक्सीजन और अन्य गैसें अंतरिक्ष में उड़ जाती। क्या ऐसा होता ना? अगर ग्रेविटी ही नहीं होता तो जितने सारे गैस है वो क्या पृथ्वी से जुड़े रहते? नहीं जुड़े रहते, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में हर जगह बिखर गए होते। क्या होते? हर जगह बिखरे हुए रहते। तो यहाँ पे वायुमंडल मौजूद ही नहीं रहता। क्लियर है यहाँ तक? आपका ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है अच्छे से आप लोगों को? आपका 5th नंबर देखिए, वस्तुओं का गिरना। जैसे हम लोगों ने बताया ग्रेविटी को इजी तरीके से समझने के लिए बस हम लोग ये समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब सरफेस पर नीचे की ओर गिरता है तो समझ में आता है कि वो क्या है? ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपका वही एग्जाम्पल कहा गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है, और पृथ्वी का भी ऑलरेडी मास है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो वस्तुओं का गिरना भी क्या हो गया? ग्रेविटी के कारण ही हुआ। जब आप कोई गेंद जब ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आप देखते ही है कुछ भी चीज आप या तो केवल नॉर्मल ऊपर से नीचे छोड़े तो वो नीचे ही गिरेगा, किसी चीज को आप कितना भी तेजी से ऊपर फेंके उसके बाद वो नीचे ही गिरेगा। क्या होगा? नीचे की तरफ ही आएगा। क्यों आएगा? वो ग्रेविटी के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? ग्रेविटी के कारण आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे गेंद के बारे में बोला गया। गेंद ऊपर हम लोग क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो वह क्या होता है? हमेशा नीचे की ओर ही आती है। आप किसी चीज को भी फेंकिए ऊपर तो हमेशा क्या आएगा? नीचे ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान उसे अपनी केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसे क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटी बोल रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकर्षण ही क्या कहलाता है? आकर्षण को ही एक तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटी बोल रहे हैं। पृथ्वी के द्वारा किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाया? ग्रेविटी कहलाया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? एग्जाम्पल भी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते आगे। अब देखिए हम लोगों ने तो पढ़ा कि ग्रेविटी तो जान लिया हम लोगों ने, ग्रेविटी होता क्या है। अब हम वो ग्रेविटी जो डिस्कवर किया था उस महान वैज्ञानिक के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये ग्रेविटी डिस्कवर कैसे किया गया था, ठीक है। तो इस भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे कि ये कौन है, ठीक है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे ये कौन है, और आप यहाँ पे सेब वगैरह भी देख करके पहचान गए होंगे कि ये कौन है। तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ये कौन है? ये आइजैक न्यूटन साहब है। कौन है? ये आइजैक न्यूटन है, ठीक है। इन्होंने ग्रेविटी का कैसे खोज कर दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही ग्रेविटी का खोज हो गया, नहीं। इसके पहले इन्होंने कुछ चीज देखा, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने उस चीज को क्या नाम दिया? ग्रेविटी नाम दिया। तो ये चीज प्रोसेस कब शुरू हुआ? तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। ये घटना उस समय का है जब ईस्वी क्या चल रहा था? 1665 और 66 का टाइम, जब इंग्लैंड में क्या चल रहा था? प्लेग महामारी फैल गया था। क्या हुआ था? प्लेग महामारी जो है फैल चुका था। उस समय जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह क्या थे? बंद हो चुके थे। और उस समय जो है न्यूटन अपने घर वापस लौट करके आए थे। क्या हुए थे? घर वापस लौट करके आए थे और अपने गार्डन में बैठे हुए थे। गार्डन में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने जो एक सेब का पेड़ था, पेड़ से क्या हुआ? सेब नीचे की तरफ गिरा। हम लोगों ने जो हमारे बीच जो एक प्रचलित कहानी है कि ये सेब जो है न्यूटन के सर पे गिरा था, तो सर पे नहीं गिरा था, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। इन्होंने ऊपर से सेब को नीचे गिरते हुए सामने में देखा था। तो उसी समय इसके मन में विचार आया कि आखिर ये सेब जो है हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? केवल सेब ही नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ही क्यों आती है, नीचे की ओर ही क्यों आती है? इसके ऊपर इन्होंने काफी डीप थिंकिंग किया। क्या डीप थिंकिंग किया? इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमेशा नीचे की ओर क्यों आ रही है। तो इन्हीं का वो रिजल्ट था। जब इन्होंने डीप रिसर्च किया हर एक चीज के पीछे, इन्होंने अपना ज्यादा काफी समय दिया, उसके ऊपर स्टडी किया, तब जाकर के पता चला कि ये किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज को जो है आप देख सकते हैं, इस छोटी सी घटना ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के महान सिद्धांत की खोज करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। ये घटना जब हुआ, वो चीज देख करके उन्होंने जो इसके डिस्कवर किया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसे क्या नाम दिया गया? ग्रेविटी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रेविटी नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया। और वो भी कब दिया गया था? 1665 और 66 के टाइम में ही इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक पब्लिश किया था। कब किया था? 1687 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक पब्लिश किया था प्रिंसिपिया में, ठीक है। प्रिंसिपिया था पुस्तक। पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपिया, ठीक है। इसका पूरा नाम भी है, हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपिया के नाम पे जानते हैं। प्रिंसिपिया पे इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है ना, जिसके बारे में ग्रेविटी के बारे में प्रकाशित किया था। क्या प्रकाशित किया था? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका
हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, तो किसने डिस्कवर किया था? आपका आइजैक न्यूटन ने किया था। और डिस्कवर किया तो उसका नाम क्या रखा? ग्रेविटी रखा। और ये 1687 ईस्वी में वो बुक पब्लिश किया गया था। कौन? प्रिंसिपिया, जिसमें कि ये ग्रेविटी के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसमें सार्वत्रिक नियम के बारे में भी बताया था। कब? 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी बताया था उस बुक में। कब? 1687 ईस्वी में पब्लिश करके। हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि 1687 ईस्वी में भी बुक पब्लिश हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि उसी समय डिस्कवर किया गया था। नहीं, लेकिन ये घटना जो घटा था 1665 और 66 के बीच में ही घटा था, जब न्यूटन साहब अपने घर वापस आए थे। ठीक है ना, तो ये घटना तभी का था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? 1687 में हुआ था। समझ में आ गया? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया जस्ट पिछले स्लाइड में, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम कब दिया था उन्होंने? 1687 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1687 ईस्वी में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसी 1687 ईस्वी। और वो बुक कौन सा है? प्रिंसिपिया है। ठीक है, कौन सा है? प्रिंसिपिया बुक में। तो उन्होंने उसका पूरा बुक का नाम क्या है? फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अगर आपको पूरा नाम याद रखना है तो ये आप चीज को आप नाम याद रख सकते हैं। क्या नाम है? फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, या तो फिर आपको शॉर्ट में केवल प्रिंसिपिया देखने के लिए आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको? प्रिंसिपिया देखने के लिए मिल जाता है कहीं कहीं पे। अगर आपको पूरा नाम याद रखना है क्या नाम रखेंगे? फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये इन्होंने न्यूटन साहब ने कब? 1687 ईस्वी में ये बुक पब्लिश किया था। कब कब पब्लिश किया था? 1687 ईस्वी में पब्लिश किया था। और उसी में उन्होंने न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी दिया था। क्या? न्यूटन ने सार्वत्रिक नियम भी दिया था। ठीक है, अब देख सकते हैं जिसे आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपिया बोलते हैं। इस बुक को प्रिंसिपिया के नाम पे जानते हैं। ठीक है, ये कब प्रकाशित किया गया था? 1687 ईस्वी में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और क्या क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के जो द्वारा दिया गया था, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने इस बुक में दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है कितना होता है? जी का वैल्यू कितना होता है? जी का वैल्यू आपका जी का वैल्यू कितना होता है? 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ये ठीक है, आपका ये क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इन सभी चीज को अच्छे ढंग से और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे ढंग से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या कर कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।